गेटिंग टू नो कंप्यूटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर के अनेक भागों के बारे में सीखेंगे। हम अनेक भागों को जोड़ना भी सीखेंगे। सामान्यतः दो प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप या व्यक्तिगत कंप्यूटर और लैपटॉप। आजकल टैबलेट पीसीज या टैब्स भी बहुत लोकप्रिय हैं। कंप्यूटर के कार्य। एक कंप्यूटर अपने आकार के निरपेक्ष 5 प्रमुख कार्यों को कार्यान्वित करता है। यह इनपुट के माध्यम से डेटा या निर्देशों को स्वीकार करता है। यह यूज़र की आवश्यकता के अनुसार डेटा को संसाधित करता है। यह डेटा को संचित करता है। यह आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। यह कंप्यूटर के अंदर सारे ऑपरेशंस नियंत्रित करता है। कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन यानी मूलभूत रचना इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाई गई है। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर में व्यवस्थित ढंग से प्रविष्ट करने में मदद करता है। कीबोर्ड, माउस, कैमरा और स्कैनर कुछ इनपुट उपकरण हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस जैसे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है और डेटा और निर्देशों को संचित करता है। विशिष्ट रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू इस प्रकार का दिखता है। इसमें यूनिट के आगे और पीछे बहुत से पोर्ट्स होते हैं। हम थोड़ी देर में उनके बारे में सीखेंगे। यह डेटा और निर्देश लेता है, उन्हें संसाधित करता है और आउटपुट या परिणाम देता है। ऑपरेशंस को क्रियान्वित करने को प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर डेटा और निर्देशों के साथ आउटपुट स्टोरेज यूनिट में संचित किया जाता है। यूनिट जो डेटा से परिणाम उत्पादन की प्रक्रिया का समर्थन करती है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर कुछ आउटपुट उपकरण हैं। सामान्यतः एक डेस्कटॉप कंप्यूटर 4 मुख्य भाग रखता है: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। कैमरा, प्रिंटर और स्कैनर भी कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं। यह मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसा हम इसे कहते हैं। यह टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। यह कंप्यूटर की विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। यह कंप्यूटर के यूज़र इंटरफेस को दर्शाता है। कीबोर्ड और माउस प्रयोग करके आप अनेक प्रोग्राम खोलकर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर में टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और अन्य कमांड्स को प्रविष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कंप्यूटर माउस है। विशिष्ट रूप से इसमें 2 क्लिक होने वाले बटन और उनके बीच एक स्क्रॉल बटन है। बायां माउस बटन दबाकर बहुत सी प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। दायां माउस बटन दबाकर गैर मानक प्रक्रियाएं जैसे शॉर्टकट्स सक्रिय होते हैं। माउस व्हील स्क्रॉल बटन घुमाकर स्क्रॉल ऊपर या नीचे करने में उपयोग होता है। कंप्यूटर माउस कीबोर्ड के अलावा कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का एक वैकल्पिक रूप है। अब सीपीयू के अनेक भाग देखते हैं। सीपीयू के आगे एक मुख्य बटन है जो पावर ऑन स्विच है। कंप्यूटर खोलने के लिए इस स्विच को दबाने की ज़रूरत है। एक रीसेट बटन भी होता है जो ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर को दोबारा चलाने में सहायक होता है। आगे की तरफ आप 2 या अधिक यूएसबी पोर्ट्स और एक डीवीडी, सीडी, रोम रीडर राइटर भी देखेंगे। यूएसबी पोर्ट्स कंप्यूटर में पेन ड्राइव्स लगाने में उपयोग होते हैं और डीवीडी, सीडी, रोम रीडर राइटर एक सीडी या डीवीडी को रीड या राइट करने के लिए उपयोग होता है। अब कंप्यूटर के पीछे देखते हैं। पीछे के पोर्ट्स कंप्यूटर के अन्य उपकरणों को सीपीयू से जोड़ने में उपयोग होते हैं। यह केबल्स उपयोग करके होता है। सीपीयू के अंदर बहुत से भाग हैं।
जब कंप्यूटर चलता है तो सारे भाग कार्य करते हैं और गर्म होते हैं। पीछे के पंखे भागों को ठंडा करने के लिए हवा का प्रवाह देते हैं। अन्यथा ज़्यादा गर्म होने से सीपीयू को नुकसान हो सकता है, प्रायः डेटा की क्षति भी हो सकती है। यह केस कूलिंग फैन है। ये सीपीयू को सामान्य तापमान पर रखता है और ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। पावर सप्लाई यूनिट को पीएसयू भी कहते हैं। यह कंप्यूटर को पावर देता है। अब अनेक भागों को सीपीयू से जोड़ना सीखते हैं। सारे भागों को दर्शाए गए की तरह टेबल पर रखें। सारे केबल्स को दर्शाए अनुसार टेबल पर रखें। पहले मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ते हैं। पावर केबल को दर्शाए अनुसार मॉनिटर से जोड़ें। अब दूसरे सिरे को पावर सप्लाई सॉकेट से जोड़ें। यह सीपीयू का पावर केबल है। इसे दर्शाए अनुसार सीपीयू से जोड़ें, फिर इसे पावर सप्लाई सॉकेट से जोड़ें। आगे दर्शाए अनुसार कीबोर्ड केबल को सीपीयू से जोड़ें। कीबोर्ड का पोर्ट आमतौर पर पर्पल रंग का होता है। आप माउस को हरे रंग के पोर्ट से जोड़ सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप यूएसबी कीबोर्ड और माउस को भी यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं। बाकी के यूएसबी पोर्ट्स पेन ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स आदि को जोड़ने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह लैन केबल है और यह लैन पोर्ट है। यह वायर्ड कनेक्शन है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति देता है। लैन केबल का दूसरा सिरा मॉडेम या वाईफाई राउटर से जोड़ते हैं। आप वाईफाई कनेक्शन को कॉन्फ़िगर या स्थापित करने के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में सीखेंगे। जब लैन पोर्ट सक्रिय होता है और गतिविधि प्राप्त करता है तो एलईडी लाइट टिमटिमाती है। आप देख सकते हैं कि सीपीयू पर अन्य सीरियल पोर्ट्स हैं। यह पीडीएस, मॉडेम या अन्य सीरियल उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग होते हैं। आप देखेंगे कि सीपीयू पर कुछ पैरेलल पोर्ट्स भी हैं। ये उपकरण जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि को जोड़ने के लिए उपयोग होते हैं। अब ऑडियो जैक्स देखते हैं। गुलाबी रंग का पोर्ट माइक्रोफोन जोड़ने में उपयोग होता है। नीला पोर्ट लाइन इन जैसे रेडियो या टेप प्लेयर को जोड़ने में उपयोग होता है। हरा पोर्ट हेडफोन, स्पीकर या लाइन आउट को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। अब सारे उपकरण जोड़ने के बाद कंप्यूटर चलाते हैं। सबसे पहले मॉनिटर और सीपीयू के पावर सप्लाई बटन्स खोलें। अब मॉनिटर पर पावर ऑन बटन दबाएं और फिर सीपीयू के आगे वाला पावर ऑन स्विच दबाएं। सामान्यतः जब आपका कंप्यूटर पहली बार खुलता है तो आप काले स्क्रीन पर शब्दों की कुछ लाइनें देखेंगे। यह बायोस सिस्टम है जो निम्न जानकारी प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, कंप्यूटर के पास कितनी मेमोरी है के बारे में जानकारी, और हार्ड डिस्क ड्राइव्स और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स के बारे में जानकारी। बायोस सॉफ्टवेयर है जो सीपीयू को सबसे पहला निर्देश देता है जब कंप्यूटर सबसे पहली बार खुलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर की बूटिंग कहते हैं। जब सारी ज़रूरी जांचें पूरी हो जाती हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफ़ेस को देखेंगे। यदि आप उबंटू लिनक्स यूज़र हैं तो आप ऐसा स्क्रीन देखेंगे, और यदि आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप ऐसा स्क्रीन देखेंगे। अब संक्षिप्त रूप से लैपटॉप देखते हैं। लैपटॉप्स पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स हैं। एक लैपटॉप इतना हल्का और छोटा होता है कि उसको आसानी से गोद में रखकर काम कर सकते हैं, अतः इसे लैपटॉप कहते हैं। यह भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह समान भाग रखता है जिसमें सम्मिलित होते हैं एक डिस्प्ले, एक कीबोर्ड, एक टचपैड जो निर्देशित और संचार करने का उपकरण है, एक सीडी डीवीडी रीडर राइटर, और माइक और स्पीकर्स सिंगल यूनिट में बने हुए हैं। इसमें लैन पोर्ट्स और यूएसबी पोर्ट्स भी हैं। यहाँ एक वीडियो पोर्ट है जिसको उपयोग करके लैपटॉप से प्रोजेक्टर जोड़ा जाता है। ऑडियो जैक्स माइक और हेडफोन्स के आइकन्स में आसानी से पहचानने योग्य हैं। यह लैपटॉप में अंतर्निहित कूलिंग फैन है। यह लैपटॉप को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है।
लैपटॉप AC अडेप्टर के माध्यम से बिजली से संचालित होता है और इसमें एक चार्ज होने वाली बैटरी होती है, अतः यह पोर्टेबल है और एक विद्युत स्रोत के बिना उपयोग किया जा सकता है। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा: डेस्कटॉप और लैपटॉप के अनेक भागों के बारे में और डेस्कटॉप के अनेक भागों को कैसे जोड़ें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।